क्योंकि जो परफेक्टिक होता है वो आपको हील भी करता है, परफेक्टिक आपको ब्लेस करता है आपकी लाइफ में, परफेक्टिक आपकी लाइफ की डिलीवरेंस करती है। कि जब भविष्यवाणी के रूप में आपके लिए प्रेयर होती है तो आपकी डिलीवरेंस होती है। हालेलुया। प्रोफेटिक से साल्वेशन आती है। लोग बिलीव करते हैं परमेश्वर पर, लोग उसकी सामर्थ पर बिलीव करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा जब तक लोग चमत्कार नहीं देखेंगे मेरे ऊपर बिलीव ना करेंगे। प्रभु क्यों करते चर्च में भविष्यवाणियां, क्यों करते प्रभु लोगों की लाइफ में आश्चर्यकर्म, ताकि जो लोग बिलीव कर पाए कि परमेश्वर यहां पर मौजूद है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। हम कहीं 1 घंटा नहीं बैठ सकते थे, 2 घंटे नहीं बैठ सकते, यहां हम 5 घंटे बैठे। क्या है यहां पर कि हमारे 5 घंटे अचानक से ऐसे निकल जाते हैं कि पता नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहां पर मौजूद है। हालेलुया। और यहां पर प्रकाशित वाक्य 3:7 में लिखे हैं, फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख जो पवित्र और सत्य है। क्योंकि जब आप प्रकाशित वाक्य में अगर कुछ आप पढ़ते हो तो आप पढ़ने ही से परफेक्टिक अनॉइंटिंग में चले जाते हो। आप नबियों को पढ़ते हो, यशायाह को पढ़ते हो, यिर्मयाह को पढ़ते हो, आमोस को पढ़ते हो, आप हिजकियेल को पढ़ते हो, आप प्रोफेटिक बुक्स को पढ़ते हो तो आप प्रोफेटिक में चले जाते हो। फिलदिल्फिया की कलीसिया को दूत ने कहा ये लिख जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। यह भविष्यवाणी है। इसे आपकी लाइफ के में मुझे ये घोषणा करने के लिए बोला, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। मतलब अब जो द्वार वेट के बाद, धीरज के बाद, यहोवा का इंतजार करने के बाद, मेरा टाइम आएगा 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 कह के इंतजार करने के बाद, और जब टाइम आ चुका है वो लाइफ आपको चीज आपको मिलेगी ना, जब वो यहोवा की ओर से मिलेगी। इस भविष्यवाणी का मतलब ये है कि फिर जो द्वार यहोवा तेरे लिए खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए बोलते वेट इज ग्रेट। हालेलुया। और चर्च का जो वेट इज ग्रेट का मतलब यही है कि जिस द्वार को वेट के बाद यहोवा खोलेगा तेरे लिए, जिस सेवकाई को बड़ी तैयारी के बाद यहोवा तुझे खड़ा करेगा, जिस फाइट के बाद यहोवा तुझे जीत देगा, जिस आशीष को परखने के बाद यहोवा तुझे देगा, जो द्वार को तेरे लिए यहोवा खोलेगा कोई बंद नहीं कर पाएगा। कंपनियां बंद हो जाएं, एम्बेसियां बंद हो जाए, रास्ते बंद हो जाए, कुछ भी बंद हो जाए, जो द्वार मैंने खोला वो बंद ना होगा। अगर तुझे वो द्वार बंद होता नजर भी आए तो उससे बड़ा द्वार गुड जाएगा तो बेटर आएगा, बेटर जाएगा तो बेस्ट आएगा। हालेलुया। पर जो द्वार जो यहोवा तेरे लिए खोलेगा उसे कोई बंद ना कर सकेगा। आज के बाद आपके लिए उत्तम द्वार खुलेंगे, बेस्ट डोर्स आपके लिए ओपन होंगे। केवल डोर्स ओपन नहीं होंगे क्योंकि आपका टाइम आ चुका है, आपके लिए बेस्ट डोर ओपन होंगे, बेस्ट डोर ओपन होंगे, बेस्ट कंट्रीज, बेस्ट डोर आपके लिए ओपन होंगे, बेस्ट जॉब आपके लिए ओपन होंगे, बेस्ट बिजनेस आपके ओपन होंगे, बेस्ट रास्ते आपके लिए खोलेंगे। मैं बेस्ट 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 की घोषणा करता हूं आपकी लाइफ में। और जब यहोवा से खोलेगा कोई बंद ना कर पाएगा। हालेलुया। और कहते हैं और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। जो बंद यहोवा कर देना, जिस चीज पे यहोवा ताला लगा दे उसे कोई खोल नहीं सकता। हर वो दुष्ट आत्माएं, शैतानी चीजें, शारीरिक चीजें जो आपकी लाइफ में काम करती थी, आजाद घूमती थी आपकी लाइफ में, जब चाहे पाप में गिरा दिया, जब चाहे निराश कर दिया, जब चाहे उदास कर दिया, जब चाहे डरा दिया, जब चाहे धमका दिया आपको, जब चाहे आपको बैड न्यूज दे दी, जो घूमी फिरी है ना, आजाद घूम रही थी दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ के लिए, आज उसे यहोवा बंद कर रहा है, उन्हें आपकी लाइफ से ताला लगा रहा है। उन्हें जो शैतानी द्वार आपकी लाइफ के लिए खुले थे आज वो बंद हो जाए यीशु नासरी के नाम। इस परफेक्ट के द्वारा आज शैतानी एंट्री बंद हो जाए यीशु के नाम में। कोई खोल नहीं सकता उसे जिसे यहोवा ने बंद कर दिया। जो व्यक्ति आपको तंग कर रहे हैं उनका द्वार आपके लिए बंद हो चुका है। कोई कुटिल जन आपको दुख देने ना पाएगा यीशु के नाम में।
हालेलुया। गुड न्यूज आप आएगी आपके फोन पे, पोस्ट के द्वारा, कोरियर के द्वारा गुड न्यूज आएगी आपकी लाइफ में। हालेलुया। और वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। देख कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरे विश्वास को जानता हूं, देख वो तेरे सामने मैंने एक द्वार खोल के रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को जो सेवकाई में उठेंगे इस प्रेयर के बाद अद्भुत रीति से, कोई लोग आपको रोक ना पाएगा यीशु के नाम में। ये ग्रेस आपकी लाइफ में होगी। रुकावटें आएंगी, विरोध आएंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, पर वो रोक ना पाएंगे। उसके बाद अगला लेवल आएगा आपकी लाइफ में। फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया, कहता है वाह, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ऐसे लोग मैं देख रहा हूं, आपकी सामर्थ तो थोड़ी है, पवित्रता तो थोड़ी हो सकती है, बुद्धि तो थोड़ी हो सकती है, समझ तो थोड़ी हो सकती है, फिर भी कहता है तूने मेरा इनकार नहीं किया। मैंने ऐसे लोग देखा जिन्हें दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है कि पाप कर पाप कर पाप कर पाप कर, गिर गिर गिर, फिर भी वो नहीं गिरे ढीठ होके। प्रभु आज आपको आत्मिक ढीठ बना के भेजेगा, आत्मिक ढीठ, जिसे को हिला ना पाएगी दुष्ट आत्माएं, हालात, परिस्थितियां। और जे आत्मिक ढीठ बनाने के लिए प्रभु आपको परिस्थितियों से, हालातों से निकालता है। कई बार लोगों के द्वारा वो प्रेशर आने देता है, फाइनेंशियली तंगी आने देता है, शैतान को रुकावटें आपके लाइफ में करने देता है, ताकि उन रुकावटों के बाद भी, थोड़ी सामर्थ के बावजूद भी आप पाप ना करें। और फिर जब आपको प्रभु चेक करता है, इसको इतना प्रेशर आया फिर भी जो मेरी व्यवस्था पर अड़ा और खड़ा है, फिर वो आपके लिए ऐसा डोर्स खोलता है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यही प्रोफेटिक है इस वचन से। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया। कई बार थोड़ा थोड़ा आप गिर भी जाते हो, पूरा नहीं भी चल पाते हो, क्योंकि आप निर्बल हो, पर आपकी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मैंने कहा, प्रभु कहता है उन लोगों को बोल जिनका ये टाइम आ चुका है। ये ढूंढ कर निकाल कर दिया गया वचन नहीं है, ये आत्मा के द्वारा आप समझ पा रहे हो फिर आत्मा कैसे काम करता है। फिर भी कहता है तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ऐसे लोग, जैसे मैंने वो टेस्टमनी को देखा, सिस्टर ने गवाही दी यहां पर, वो काफी 4-5 साल से, 18, 19, 20, 21, 22 काफी साल से चर्च में आ रही थी। और पहले दिन से 4-5 साल, हम देखेंगे पूरे कितने साल बने, इतने साल से 4-5 साल से ही सोचो एक व्यक्ति चर्च में आ रहा है, उसके बाद बेबी नहीं हो रहा, हम बार बार प्रेयर करते जा रहे हैं, बेबी नहीं है, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है। फिर वो डॉक्टरी तरीके भी यूज कर रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, कैंसल, वो भी फेल। फिर थक हार के वो कहता है यहोवा अब तो कोई चांस भी नहीं बचा, अब तो तू ही मेरा सहारा है, अब तो तू ही कर सकते है। और यहोवा यही चाहता है कि आप टोटली उस पर डिपेंड हो जाएं। नहीं तो आपका भरोसा रखता है ओके पैसे से हो जाएगा, पैसे से नहीं हुआ मैन पावर से हो जाएगा, मैन पावर से नहीं हुआ फरमाइश से हो जाएगा, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। और जब सब डोर्स बंद हो जाते हैं, एक गरीब व्यक्ति ज्यादा प्रभु की दया को रिसीव करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है और उसको पता है परमेश्वर ही है जो फ्री में हल कर सकता है मेरा। और प्रभु इसीलिए उन लोगों को ज्यादा टच करता है, हील करता है। हालेलुया। उन्हें ऊंचा करता है, नीचों को, तुच्छों को ऊंचा करता है और बढ़ाता है। कहते हैं फिर भी तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये बहन कर सकती थी। बहुत सारे चर्च में ऐसे आए होंगे, पास्टर है आपकी चर्च में, बहुत सारे लोग आए होंगे, वो
वेट नहीं कर पाते। 6 महीने हो गए चर्च आने नू, हजे भी कुछ होया नहीं, मेरे तो भैन होया नहीं कुछ, और चले जाते हैं, चले जाते हैं। और फिर 4-5 साल बाहर बैठ कर कहने जाती मैं सब कुछ करके फिर चर्च में दिखते हैं, फिर दिखते हैं चर्च में। पर जो इनकार नहीं करते प्रभु का, प्रभु कहते तूने जो मेरे नाम का इनकार नहीं किया, इसका मतलब एक बड़ी परीक्षा के बाद वो ग्रेट आपकी लाइफ के लिए होता है, वो टाइम आपका आना होता है जिसके विषय में जो यहोवा कहता है, फिर जो द्वार मैं खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो मैं बंद कर दूंगा रास्ता, फिर वो द्वारा कभी तेरी लाइफ में खुलेगा नहीं। मसीह में मेरे 5 साल बहुत कठिनाइयों के थे, अपने आप के लिए मरना, पवित्रता के लिए लड़ना, मीटिंग अटेंड करने के लिए पैसे का इंतजाम ना होना, लड़ना हर चीज के लिए, पर मैं अड़ा और खड़ा रहता था। मैं इतनी भूख रखता था, प्रभु मेरे लिए मददगार खड़े कर देते थे। हालेलुया। मैं टोटली बिलीवर, एक बिलीवर, नॉर्मल बिलीवर। मैं इतना भूखा था प्रभु के लिए, समय को मैं इतना कीमती समझता था। मैं सोचता अगर मैंने मीटिंग भी अटेंड करने जाना, मैंने इतनी कैट भर के रखनी, अपना बैग, बड़ा सा बैग, उसे मैंने सब कुछ रखना, अपनी पर्सनल डायरी, बाइबल, हिंदी बाइबल, और कुछ लिटरेचर, बुक्स, सब चीजें, फोन साथ रखना, हेडफोन, फोन में पर्चा। अगर मैं बस में भी जाता हूं, मुझे पता मुझे चर्च अटेंड करने के लिए 2-3 घंटे का सफर करने जाना है, तो मेरा बस में भी टाइम वेस्ट ना हो, तो अगर बस रुक गई तो मैं किताब उठा लाता। चलती बस में पढ़ना मुश्किल होता था थोड़ा, रुक गई तो किताब उठा ले, नहीं तो प्रचार सुन रहा हूं फोन में। इतना बिजी करता था अपने आप को परमेश्वर में, और परमेश्वर भी मेरे लिए डोर्स खोलते थे उस भूख के कारण। लोग बहाने बनाते हैं, भूख रखो जबरदस्त, प्रभु डोर्स ओपन करेगा। और मेरी लाइफ में मस्त मुझे प्रभु भूख है, हर चीज से भूखा हो जाता था। और फिर जब लाइफ में टाइम आए, मैं उस समय पास्टर नहीं था, और प्रभु ने मेरी लाइफ में एक व्यक्ति ठहराया। कहते प्रभु ने मुझे बोला, मैं हर महीने लगभग 4000 के करीब, 4000, 4200, 4300 तुझे देना है। और मैंने कहा ठीक है, सही है। और उससे मैं मसीह में बढ़ता था। कोई बुक्स लेनी है, बाइबल लेनी है, कहीं मीटिंग अटेंड करने जाना है, अच्छा कोई 20 दिन की मीटिंग है, ओके इतनी फीस लगेगी, खर्चा होगा रहने का, खाने का वहां पर। तो मैं बढ़ता था, सुसमाचार देता था, बोता था, हेल्प कर पाता था। तो प्रभु ऐसे अरेंज करता था। और एक कहते 1 साल तक करना है, और 1 साल फिनिश हुआ, तब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। हालेलुया। ऐसे सपोर्ट करेगा प्रभु आपकी। हालेलुया। ऐसे वो आपकी लाइफ में रखता है चीजें। हालेलुया। ऐसे वो आपकी लाइफ में चीजें डिजाइन करता है। अगर आपकी लाइफ में भूख है परमेश्वर के लिए, अगर आप अड़े और खड़े रहते, 5 साल थे जिसमें अड़े और खड़े रहना था, ऐसे हालात थे, नहीं सेवा कर पाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल है, मैं प्रीच कैसे कर पाऊंगा, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो मजबूत नहीं हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो शर्माता हूं, मैं तो नहीं कुछ कर सकता। हालेलुया। ऐसे हालात पर उसमें प्रभु मुझे बना रहा था। कह सकते प्रभु इंतजार कर रहा था मेरी जुक्ति के लिए, अमृत खड़ा रहना जो तेरी लाइफ में। और जब मैं अड़ा और खड़ा रहा, फिर जब यहोवा ने मेरे लिए द्वार खोले, और जो द्वार यहोवा ने मेरे लिए बंद किए मुझे रुकावट डालने वाले, आज तक वो द्वार ओपन ना हो पाए जो बंद किए यहोवा ने मेरे लिए। आज तक वो द्वार बंद ना हो पाए जो यहोवा ने खोले हैं। हालेलुया। उसकी जुक्ति के लिए खड़े रहो। तो आओ हम इस भविष्यवाणी के बाद उस वचन की ओर बढ़े। हालेलुया। इसे मैं थोड़ा सा आगे पढ़ दूंगा। देख, मैं शैतान को 9 आयत में सभा बालों को तेरे वश में कर दूंगा, और जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं, देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पांव पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। यस, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा था। उसका वचन धीरज का वचन है, धीरज का। जो यीशु मसीह है वो धीरज से काम आपकी लाइफ में करेंगे। स्पीड से भी कई लोगों की लाइफ में करेंगे, पर हर एक की लाइफ में अलग जुक्ति है प्रभु की।
उसकी जुक्ति के लिए ठहरे रहना, उसकी प्लानिंग के लिए ठहरे रहना। कईयों की लाइफ में वो टोटल फुल स्पीड से काम करता है, कईयों की लाइफ में वो मीडियम स्पीड से काम करता है, कईयों की लाइफ में वो स्लो स्पीड से काम करते हैं। पर कहता तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। कई जगह बाइबल में आया धीरज धीरज धीरज, आत्मा का फल भी एंड में आ गया धीरज। कई जगह यीशु मसीह ने ऐसा भी आया, तुरंत पतरस ने तुरंत जाल छोड़े, तुरंत लंगड़ा उठ खड़ा, तुरंत अंधा देखने लगा, तुरंत दुष्ट आत्मा छोड़ के चलेगी। कई जगह तुरंत है वो, हालेलुया। कई जगह धीरज है। मेन है कि वो आपकी लाइफ में जैसा उसकी जुक्ति है, उसकी जुक्ति के लिए ठहरे रहो। अगर आप चुने हुए हो, आप परमेश्वर की जुक्ति के नीचे हो, अगर आप उस समय तक ठहरे रहे, जब जुक्ति में आपका टाइम आएगा तो जो द्वार यहोवा आपके लिए खोलेगा कोई बंद ना कर सकेगा, जो यहोवा आपके लिए बंद करेगा कोई खोल ना सकेगा। ये आपके लिए भविष्यवाणी, आप समझ चुके हो। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। कहता है मैं उस परीक्षा के समय भी तुझे बचा रखूंगा जो पृथ्वी के सब रहने वाले के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली। जब आप धीरज में रहते हो, आप प्रभु का इनकार नहीं करते, आप दुख सह लेते हो पर प्रभु का इनकार नहीं करते, आप दुख सह लेते हो पर पवित्रता से बाहर नहीं आते, आप दुख सह लेते हो पर अपना बीज बोना बंद नहीं करते, आप दुख सह लेते हो पर सुसमाचार सुनाना नहीं बंद करते, आप दुख सह लेते हो, विरोध सह लेते हो पर उल्ट के जवाब नहीं देते लोगों को। तो परमेश्वर कहता है जब तेरे परीक्षा की लाइफ सभी में आएगी, पृथ्वी पर रहने वाले सबों पर, तो तुझे उस समय में बचा रखूंगा। हालेलुया। फिर जब ऐसी परीक्षाएं आती है जो लोग उसमें फंसते हैं, पर वो आपको बचा के रखता है, क्योंकि आपने कुछ बोया अपने आत्मिक जीवन में। हालेलुया। जो कुछ आप आत्मिक जीवन में बोते हो आप काटते हो। फिर कहता मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो आने वाले समय की बात कर रहे हैं। वो जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, कोई तेरे मुक्त को छीन ना ले। जो कुछ विश्वास का अंगीकार है ना, तेरा पवित्रता ही है, तेरा मसीह के साथ संबंध है, रिश्ता है, उसे थामे रख। जो गिफ्ट है, जो वरदान है, जो चरित्र है, उसे थामे रख। जो विश्वास का अंगीकार है, ऐसा ना हो तेरे मुक्त को कोई छीन ना ले। ऐसा ना हो आप उस जुक्ति के लिए खड़े ना रह पाए, और जो मुक्त आपके सिर पर रखा जाना है, आप स्वर्ग में जाएं और आप दूर से देखें वो आपके पड़ोसी पर रखा गया और आप रह गए। को तेरे मुक्त को छीन ना ले जाए। अगर डिले हो तो सीरियस हो जाओ, सेवकाई में डिले हो तो सीरियस हो जाओ, आत्मजीवन में डिले हो सीरियस हो जाओ। ऐसा ना हो कि तेरे मुक्त को कोई छीन ले जाए, दुष्ट छीन ले जाए। पर जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। ऐसा खंभा बनाएगा वो, और मैं अपने परमेश्वर का नाम, अपने परमेश्वर के नाम अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के नाम से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, अपना नाम, नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।